अल वफा न्यूज़, रहे खबरों से बाखबर। जी बिल्कुल, मैं हूं साकिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल वफा न्यूज़ कराची। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो अमला है वो सरापा एहतजाज है। वजह क्या है कराची प्रेस क्लब के सामने इतनी बड़ी तादाद में होने की, इनसे जानते हैं। आइए चलिए हमारे साथ। मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के सामने, जहां पर एजुकेशन स्टाफ जो है सरापा एहतजाज है। इनसे मालूम करते हैं कि एहतजाज की क्या वजूहात है, क्यों किया जा रहा है। जी मैडम, क्या कहेंगी, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, क्या वजूहात है इसकी? देखिए सर, हम यहाँ अपने राइट के लिए फाइट करने आए हैं और जैसा कि हम सबको पता है कि DRC 2 में जो नाम आए हैं उन नामों में 35 जो है वो इलीगल हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें भी इंसाफ मिले। उनको क्यों आप लोग आगे बढ़ा रहे हो? हम यहाँ पे अपने राइट के लिए आए हैं ताकि हमें भी। आप लोग को अपॉइंट किया गया था या नहीं किया गया था? सर, हमारा नाम मौजूद है लिस्ट में, ठीक है, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम मौजूद है। उसके बाद डिले करते जा रहे हैं कि भाई हम दोबारा लिस्ट इशू करेंगे, तो फिर दोबारा उस लिस्ट में ऑफर लेटर्स के लिए तो कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं हमें बता रहा कि हमारा नाम है उसमें। अच्छा, लिस्ट कितने अपराध की बनी, कितने लोग थे उसमें? देखिए ऐसे तो बहुत ज़्यादा गुलशन टाउन के तो जो है 135 थे, लेकिन 35 जो है वो सिर्फ उनको ऑफर लेटर मिला है। अच्छा, जिसमें 100 को ऑफर लेटर नहीं मिला है, मगर लिस्ट में नाम थे उन सबके? जी सर, उनके नाम थे बाकायदा, लेकिन ऑफर लेटर के लिए उन्होंने ये कहा कि गुलशन टाउन में सीट्स कम है, तो सीट्स कम होने के बिना पर उन लोगों ने जो है वो इस तरीके से हमारा नाम कितनी वैकेंसियाँ थी जिसके लिए अप्लाई किया गया था? कितनी मौजूद है जी सर? वैकेंसी मौजूद है, ये सेल आउट हो रही है हमारी सीट्स। यहाँ पे ज़्यादा नंबर मार्क्स वाले, मेरिट वाले बैठे हुए जिन, और कम नंबर वालों को वो सीट्स दे रहे हैं। सेम यूसी, सेम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर तरीके से ये लोग इलीगल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और सर हमारी जो है ना ये भी जो है वो पता चला है, बल्कि हमें अपने जो बंदे बेचते हैं तो उनको थोड़ा सा जो है वो ब्राइब का भी सिस्टम चल रहा है। आई एम सॉरी, मैं ये कहूँगी कि ब्राइब का सिस्टम ये बिल्कुल जो है वो सही बात है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि सिफारिशी टोला एक बार फिर सरगर्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये फेयर रिजल्ट नहीं है और फेयर ऑफर लेटर्स नहीं दिए जा रहे। तो कौन कौन सी जॉबें थी जिसके लिए आप लोग ने अप्लाई किया था? PST और GST दोनों के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। PST में भी 50 तक जो है वो क्राइटेरिया था। उसके बाद दोबारा 40 को भी उन्होंने, 40+ वालों को भी उन्होंने कहा है कि हम उनको देंगे, लेकिन अभी सीट्स है ही नहीं। मेरिट डाउन हो रहा है। हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में PST और GST दोनों के टेस्ट दिए थे और दोनों के टेस्ट हम पास करके आए, अच्छे नंबरों से पास करके आए। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पास किया वो गुलशन टाउन ने टेस्ट पास किया है। 1700+ कैंडिडेट्स गुलशन टाउन से पास हैं, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पास नहीं है। उसके बावजूद हमें यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया जा रहा। 68 मार्क्स वालों को यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि 52 मार्क्स वाले सीट्स लेके बैठे हैं, ऑफर लेटर्स लेके बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए हैं, लेकिन जो 68 मार्क्स वाले हैं, 70 मार्क्स वाले हैं, उनको अपॉइंट नहीं किया जाता। ये सारे हम लोग खड़े में सारे हाईएस्ट मार्क्स वाले फर्स्ट पॉलिसी क्वालिफायर्स हैं और उन्हें एक्कोमोडेट नहीं किया जा रहा। अपराध है जो सर अच्छे खासी है, तकरीबन 40, 50, 60 तकरीबन % ऐसे हैं जो ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं, जिससे किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने ज़्यादा पास नहीं हुए कैंडिडेट जिसने गुलशन टाउन से पास किए हैं। हम जब भी DO ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि हमारे पास सीट्स नहीं है। अगर हमारे पास सीट्स नहीं है तो जितने ज़्यादा हमारा ये जो पढ़ा लिखा गुलशन टाउन है उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि हमें नहीं किया जा रहा। हम अच्छे मार्क्स लेके बैठे हुए हैं और मेरिट को कोई इज्जत नहीं जा रही, रिश्वत सरेआम ली जा रही है और रिश्वत की बेस पे सीट्स अलॉट की जा रही है। एक और चीज़, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ग्रेस मार्क्स देके उनको ऑफर लेटर भी दो, उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। ये खुद हम ज़ाहिर है हमारी फैमिली में जिन्होंने दिए हैं, औरंगी साइड में जो रहते हैं, तो उनको ग्रेस मार्क्स देके उनको ऑफर लेटर भी उन्होंने दे दिए और अभी ट्रेनिंग पे भी जा रही है। जी, पहले उन्होंने कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एडजस्ट कर देंगे, जमशेद में बहुत सीटें हैं, लेकिन अब वो बोल रहे हैं नहीं, टाउन वाइज हम एडजस्ट कर सकते हैं, आपको नहीं। जब DO के पास जा रहे हैं वो एक गलत मतलब न्यू बात लेकर आ रहे हैं, कोई भी मतलब कम सीटें और सीट्स और बेच के और कम करे जा रहे हैं। हर दफ़ा जब भी ये रिक्रूटमेंट होती है ये सीट्स हमारी कम हो जाती हैं। 110 से 75 हो गई, 35 इलीगल हैं जिसमें से। परसों हम वहाँ पे भी गए डायरेक्टर ऑफिस पे, हमने जाके वहाँ कंप्लेन की। हमने हर जगह कंप्लेन की, हर फोरम पे आवाज़ उठाई है। HR भी गए, हम सेक्रेटेरिएट भी गए, हम अकबर लगारी के पास भी गए, वहाँ तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और इसके बावजूद 35 इलीगल रिक्रूटमेंट की गई और वो उनको सीट्स अलॉट भी कर दी गई, जिसमें हमारी एक फ्रेंड भी शामिल है जिसके मार्क्स 52 थे। यहाँ पे 68 वाला मार्क्स लेके बैठा हुआ है, 70 वाला मार्क्स लेके बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें एडजस्ट नहीं किया जा रहा। रिश्वत की बुनियाद पर सीट्स अलॉट की जा रही हैं।
जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि रिश्वत की बिना पे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसियाँ जो है अप्लाई की जा रही हैं, मगर ताहाल जो हाई एक्स मार्क्स लेने वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। मगर ताहाल हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो महकमे हैं, उनको भी बारहा शिकायतें की गई हैं, मगर किसी भी तरीके से इनकी वैकेंसियाँ या इनकी जॉबों को सिक्योर नहीं किया जा रहा और ना ही इनके ऊपर कोई अमल दरामद किया होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, हमने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सरापा एहतजाज मुलाजमीन थे उनसे बातचीत भी की और उनके हवाल भी सुनवाया, मगर ताहल उनका यही कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भारी रिश्वत के एवज़ नाअहल लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अहल लोग हैं वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अलवफा न्यूज़ कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।